Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel EduTech team. I hope you are good and safe at your homes. जैसे कि आप सबको पता है, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थीम फॉर अ ड्रीम। हम पढ़ रहे हैं लेसन जिसका नाम है थीम फॉर अ ड्रीम। इसमें जो है हम बेन ऑस्टिन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है बेन ऑस्टिन के बारे में। बेन ऑस्टिन के बारे में हमने कल के वीडियो में आधा पढ़ लिया है और आज के वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है इसका एक पेज हमने पढ़ लिया है, उससे आगे हम ये स्टार्ट करेंगे। सब अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे या फ़ोन की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द पैरालंपिक्स एंड हाउ दे बिगिन। अब जो है जैसे कि कल के वीडियो में हमने बार बार ये जो है वर्ड रिपीट किया कि पैरालंपिक्स क्या होते हैं और हाउ दे बिगिन, और ये कैसे स्टार्ट हुए। जैसे कि आप सबने ओलंपिक्स ओलंपिक्स का तो सुना होगा, ओलंपिक्स क्या होता है। और जो आज चल रहे हैं टोक्यो में, जिसमें वो इंडिया की रेसलर जो है उसने मतलब जो वेट लिफ्टर है वो चानू, उसने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया, क्योंकि आज कर ज़्यादातर न्यूज़ में है। वो हो गया ओलंपिक्स। अब जो है ये वो तो सबको पता होगा, लेकिन अब पैरालंपिक्स क्या होता है और ये स्टार्ट कैसे हुए, चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं आगे। इन 1948 सर लुडविग गुटमैन, a doctor at the Stoke Mandeville Hospital in बकिंगमशायर, इंग्लैंड। 1948 में जो होते हैं सर लडविग गुटमैन, ये एक डॉक्टर है। कहाँ पे? स्टोक मंडल हॉस्पिटल में, जो कि इंग्लैंड के बकिंगमशायर शहर में है। ऑर्गेनाइज्ड अ सपोर्ट्स competition for World War II soldiers who had suffered serious injuries during the war। ये क्या करते हैं? ये एक स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। किन के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं? सोल्जर्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनको जो है वो वर्ल्ड वार, जैसे कि आप सबको पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट जो चल रहा था वो 1914 से लेकर, हाँ, 19 ये 18 तक रहा था लगभग। और जो वर्ल्ड वार सेकंड था वो 1939 से लेकर 1945 तक चल रहा था। इसी दौरान जो सोल्जर्स थे, जैसे कि आप सबको आपको पता है वर्ल्ड वार, पूरी दुनिया में जंग चल रही थी। और जब जंग चल रही होती है तो उसमें तो जख्मी होते हैं। एक एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है, दूसरा मुल्क उस पर हमला करता है। और जो वहाँ के सोल्जर्स होते हैं, आप मान लो जो हम आर्मी होती है, उनमें जो है लड़ने वाले होते हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उनके लिए ही जो है स्टोक मैंडेलविल हॉस्पिटल के डॉक्टर लडविग गुडमैन ने एक स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। सम हैड लॉस्ट द यूज ऑफ देयर लिम्स बिकॉज ऑफ इंजरीज। कुछ जो थे सोल्जर्स, वो जो है अपनी लिम्ब्स का जो है यूज नहीं कर पाते थे। लिम्ब्स जो होता है, लिम्ब्स हम कहते हैं जैसे कि आर्म है, आर्म या लेग जो दोनों है, इनको हम कहते हैं लिम्ब्स। क्या कहते हैं? लिम्ब्स। हाथ पैर, ठीक है, बाजू पैर। जो सोल्जर्स जिनको इंजरीज हुई थी और वो डिसेबल हो गए थे, जैसे कि किसी का पैर नहीं था या कट गया था या काम नहीं कर रहा था, किसी का बाजू काम नहीं कर रहा था, जैसे कि हम माजूर कहते हैं। However, they still believed in their abilities। लेकिन हाँ, उनके किसी का हाथ नहीं था, पैर नहीं था, जिस्मानी तौर पे वो कुछ हद तक माजूर हो गए थे, लेकिन उनको जो है अपने आप पे भरोसा होता है। They wanted to do things हैं जो आम लोग भी करते हैं, जैसे कि
उनकी जो लिम्स है, बाजू या पैर है, काम नहीं कर रहे थे, जख्मी हो गए थे, लेकिन वो फिर भी वही करना चाहते थे जो एक आम इंसान क्या कर सकता है, जिसका जो है, जो हेल्दी इंसान है, जिसका जो हर कोई अज़ू जो है वो ठीक है. So they learned to play games while sitting in a wheelchair or using artificial limbs. वो क्या करते हैं, वो व्हील चेयर पे बैठे हुए होते हैं और ये सीख व्हील चेयर पे बैठ के ही, जैसे कि किसी का पैर नहीं काम कर रहा है तो वो खुद नहीं चल सकता है, लेकिन व्हील चेयर पे चल सकता है, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे, उस पे ही गेम्स खेलना सीखा उन्होंने. आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाई, जैसे कि किसी का बाजू नहीं है, उसने जो है आर्टिफिशियल, मान लो आप नकली यथस वनान छ, वो लगाया, आर्टिफिशियल पैर लगाए. Soon they were ready for wheelchair races. और और आगे आगे वो जो है व्हील चेयर रेस के लिए रेडी हो गए. जो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं उसके लिए रेडी हो गए कि वो रेस हो जाए. एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द डिसेबल्ड टुक प्लेस. और जो डिसेबल्ड थे, डिसेबल्ड जो कुछ जिनमें कुछ कमी होती है, जैसे कि अगर हम हैंडीकैप्ड कहते हैं, और पहला इवेंट इनका हो गया, पहला स्पोर्ट्स इवेंट इनका हो गया. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हील चेयर रग्बी होती थी, शूटिंग होती थी, ये कुछ गेम्स है जो वहां पे होती थी पैरालंपिक्स में. अब जो है, जब पहला कंपटीशन हो गया, दीज कॉन्टेस्टर्स वर देन नोन एज स्टोक मैंडेलविल गेम्स. उस टाइम इनका नाम पड़ा स्टोक मैंडेलविल गेम्स, क्योंकि स्टोक मैंडेलविल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने इनकी शुरुआत की थी, जिसका नाम था लुडविग गुटमैन. फिर other countries too followed their example and encouraged their injured soldiers to participate in support. अब जो बाकी मुल्क के थे, उन्होंने भी अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया, हिम्मत दी कि वो भी इस सपोर्ट में, इस खेल कूद में हिस्सा ले. अब जो है 4 years later, 4 साल के बाद, competitors from the Netherlands joined the games and it began to called annual international stroke Mandeville Games. 4 साल के होने के बाद नीदरलैंड जो है इन गेम्स को ज्वाइन करता है और इसका जो नाम पड़ जाता है, अब स्टोक मैंडेलविल गेम्स इसका नाम पड़ा था, लेकिन अब इसका नाम पड़ जाता है एनुअल इंटरनेशनल स्टोक मैंडेलविल गेम्स. Earlier, only sports like running on artificial legs, swimming and wheelchair races were included. पहले क्या होता था इसमें, वो स्पोर्ट्स लाइक रनिंग होती थी आर्टिफिशियल लेग्स लगा के, स्विमिंग होती थी, व्हीलचेयर रेसेस होती थी. अब बाकी भी गेम्स इसमें इंक्लूड कर दी गई. Soon other games for athletes with disabilities were also organized. अब बाकी गेम्स भी जो डिसेबिलिटीज होते थे उनके साथ होने लगी. देन इन 1960, अब 1960 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल स्टोक मैंडेलविल गेम्स वर हेल्ड टुगेदर इन रोम. अब क्या हुआ, ओलंपिक्स जो होता है, जैसे इसमें आम लोग हिस्सा लेते हैं, ट्रेन एथलीट होते हैं, लेकिन जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, उनके लिए जो ओलंपिक्स होता था, अब क्या होने लगा, ओलंपिक्स और इंटरनेशनल स्टोक मैंडेलविल गेम्स जो है एक साथ हुए. कहां पर हुए, रोम में हुए. कब, 1960 में. बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये याद रखिएगा आप. उसके बाद वेयर दे बिगन टू बी कॉल्ड पैरालंपिक्स. उसके बाद जो है इनका नाम पड़ा पैरालंपिक्स. अब जो है हम अहम, जो मैं पैरालंपिक्स का वर्ड बार बार दोहरा रहा था, आप कंफ्यूज भी हो रहे थे, अब जो है आपको क्लियर, अब कहां से आया पैरालंपिक्स. जब जो है ओलंपिक्स और इंटरनेशनल स्टोक मैंडेलविल गेम्स एक साथ हुई, कहां पे, रोम में 1960 में. फिर इनका जो नाम है वो पड़ा, जो डिसेबिलिटीज के, वो पैरालंपिक्स गेम्स. कहां पे, स्टोक मैंडेलविल गेम्स से चेंज होके पैरालंपिक गेम्स से. इवेंचुअली द स्विमर एंड winter Paralympics, the summer and winter all Paralympics began to be held separately. अब जो है समर और विंटर पैरालंपिक्स
एक साथ होने लगे, अलग अलग होने लगे, सॉरी। अब जो है समर और विंटर पैरालंपिक्स जो है अलग अलग होने लगे, सेपरेटली होने लगे। अब आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। इंशाल्लाह जो आगे की वीडियो आएगी उसमें हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।